अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ। आपको पता हो कि खाली सबसेट क्या होता है। इसी क्वेश्चन के लेंगे, इसी पार्ट को हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले ये पढ़ समझने की कोशिश करेंगे कि सबसेट होता क्या है। सबसेट बेसिकली आपने एक सेट बनाना होता है, और सेट उस मेन सेट के अंदर से आपने उसके सब पोर्शंस निकालने होते हैं, उसके एलिमेंट्स को अलग अलग रख देना होता है, तो उससे आपके पास वो सबसेट्स बन जाते हैं। पहला जो सबसेट होता है ना, वो आपने याद रखना, हमेशा एक एम्प्टी सेट होता है। फिर आपने उसके जो सेट्स हैं, हर एलिमेंट को अलग अलग सेट के अंदर लिखना है। आप ए है ना, ए को आप अलग लिखते हैं सेट के अंदर। फिर बी है, फिर बी को अलग से लिखते हैं। फिर आगे आपके पास सी है, अलग से लिखते हैं। अब आपने इसी सेट के अंदर दो दो एलिमेंट्स को डालना है। एक एक एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए हैं, ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया। अब आपने इनके अलग अलग, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आंसर ये नहीं है। अभी मैं आपको सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसेट क्या होता है। फिर हम उसमें से देखेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं और प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। अब इसमें से दो दो ले लें। सबसे पहले ए बी आ गया, फिर ए का पेयर सी के साथ भी बन सकता है, तो ए सी भी है। फिर आपके पास ये बी सी भी बन सकता है। अब दो दो वाले भी काम खत्म हो गए, दो दो भी आपने सारे मेंबर्स को यूज कर लिया है। और एक बात याद रखनी है कि ए बी लिखते हैं या बी ए लिखते हैं, मेंबर उसके अंदर ए और बी ही हैं। इन जनरल हम यही देखेंगे, ये नहीं है कि बी ए अलग कोई चीज़ हो जाएगी। वो यहाँ इस केस के अंदर अलग नहीं होती। वो जब कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम करते होते हैं उसके अंदर अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास अगर आपने एक वन टू लिखा है और एक टू वन लिखा है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। लेकिन यहाँ जो हम कर रहे हैं, ये हम सेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आपका ए बी या बी ए, ये एक ही बात है, तो उसको तभी हम रिपीट नहीं करेंगे। अब दो दो के पेयर्स हो गए, अब तीन का पेयर आपने देखना है, वो एक ही आ रहा है, ए बी सी। तो ए बी सी, इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ए बी सी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने बिल्कुल एम्प्टी सेट से स्टार्ट किया। फिर हमने एक एक मेंबर को उसके अंदर लिखा, फिर हमने दो दो मेंबर्स को लिखा, और आखिर में आपने तीन मेंबर्स को लिख दिया। तो अब इसको समझें, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हमने सेट्स लिखे हैं, सबसेट्स लिखे हैं, ये सारे आपके पास प्रॉपर हैं। और ये जो सेट लिखा हुआ है, सबसेट हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपने ए बी सी एज इट इज उठा के लिखा है, तो ये आपका इम्प्रॉपर। आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर आपका ऐसा सेट, ऐसा सबसेट जो मैच कर रहा है, या जिसके सारे एलिमेंट्स ओरिजिनल ओरिजिनल सेट वाले हैं, तो वो आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लेकिन बाकियों में क्या है, इसके अंदर आपके पास ए मिसिंग है, इसके अंदर बी मिसिंग है, इसके अंदर सी मिसिंग है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स मिसिंग है, ए और बी। इसके अंदर ए और सी, इसके अंदर बी और सी, इसके अंदर तीनों की तीनों ही मिसिंग है। तो मिस जब हो रहे होते हैं, तो वो आपका प्रॉपर सबसेट होता है, और जिसके अंदर मिस नहीं होते कोई एलिमेंट्स, वो आपका इम्प्रॉपर होता है। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क होता है। अब जो क्वेश्चन है ना, वो प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये आपका इम्प्रॉपर था। तो टोटल तो बहुत ज़्यादा बन बन जाते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बन जाएंगे आपके सबसेट। किसी में कम बनेगी, किसी में ज़्यादा, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो का कहा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इन सारों में से, इन सात के सात में से कोई भी दो उठा लें, तो वो आपके प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ सिर्फ इन दो को यूज़ कर रहा हूँ, तो एक एम्प्टी सेट आ गया और एक ए आ गया, तो ये आपके दो प्रॉपर सबसेट हो गए। अगर आपने ये नहीं लिखना है, तो आप इसकी जगह पे ए बी इस तरह लिख दें।
तो ये भी आपके दो प्रॉपर सबसेट हो गए। तो या जो भी मैंने अभी 7 लिखे थे उसमें से आप कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा पार्ट है एन से रिलेटेड। एन यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स के अंदर तो आपके पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे चलते जाते हैं नंबर्स। तो कोई दो नंबर्स उठा लें, उसका आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ से 2 उठा रहा हूँ और फिर मैं 6 उठा लेता हूँ। तो ये आपके प्रॉपर सबसेट हो गए दो। अब z का सेट है तो z यानी कि इंटीजर्स का सेट है। नेगेटिव भी होते हैं उसमें, जीरो भी होता है उसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें भी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी उठा लें। तो एक मैं उठा लेता हूँ -1, फिर मैं उठा लेता हूँ +1। ये -1 लिखना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से 1 2 भी लिख सकते हैं। 1 एक सेट हो गया, 2 दूसरा सबसेट हो गया। तो उस तरह भी अगर आप करना चाहते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने वैसे इसको शो करने के लिए लिख दिया है कि आपका इंटीजर्स का अमल दखल है। अब आगे आपका सेट है क्यू का। क्यू का मैंने आपको बताया था कौन सा सेट होता है, रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स हमेशा 1/2 की फॉर्म में होते हैं, सॉरी p/q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। तो फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि टू रैशनल नंबर नहीं है, टू भी रैशनल नंबर है। टू के नीचे वन होता है, 2/1 होता है। अगर आप खाली 3 लिख रहे हैं उसके नीचे 3/1 होता है, जो कि हम वैसे ज़ाहिरी तौर पे नहीं लिखते लेकिन होता है। तो 2 और 3 भी बेसिकली ये एक रैशनल नंबर्स हैं। तो इसका सब अगर आप सबसेट लिखेंगे प्रॉपर, तो एक आप 1/2 लिख दें और एक 1/3 लिख दें, कुछ भी लिख दें, या खाली 3 भी लिख सकते हैं। ये इसमें आपके पास फ्री चॉइस है, आप जो मर्जी लिखते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें आप कोई भी नंबर लिख, -1/2 भी लिख सकते हैं, -3/4 भी लिख सकते हैं, -7/2 भी लिख सकते हैं, +8/7 भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन लिखने आपने सिर्फ दो हैं। अब आगे आपके पास रियल नंबर्स का सेट आ गया। अब जो रियल नंबर्स का सेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर आपके पास इरेशनल नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इरेशनल नंबर्स को भी शामिल करें ये प्रूव करवाने के लिए कि रियल नंबर्स का, लेकिन रियल नंबर्स की कुछ तो पहचान आपको अलग रखनी पड़ेगी। तो इस वजह से एक सेट में मैं लिख रहा हूँ √2 और दूसरे में मैं लिखने लगा हूँ 1/2। तो इससे थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि जो रियल नंबर्स हैं वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल हैं। उसके अंदर रैशनल नंबर्स भी हैं, उसके अंदर इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो पहला पार्ट जो मैंने लिखा है, पहला सबसेट जो लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर, वो लिखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इरेशनल नंबर्स को, और जो दूसरा मैंने प्रॉपर सबसेट लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स को। अब इस पार्ट के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपको कि प्रॉपर सबसेट्स तो लिखने हैं रैशनल नंबर्स की, क्यू है, लेकिन 2 से एक्सीड आपने नहीं करना। 2 हो सकता है शामिल, लेकिन 2 से एक्सीड नहीं करना। और 0 से नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव नंबर्स में भी आपने नहीं जाना। तो ये बड़ा आसान सा है, क्योंकि 0 शामिल नहीं है, लेकिन 1 तो शामिल है ना, 1 को लिखते हैं। और इसी तरह x = 2 है, यानी कि 2 से नीचे वाले नंबर्स भी और 2 खुद भी शामिल है। x < 2 है, तो इस वजह से आप 2 को भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, यानी कि उसका एक हिस्सा हम अलग से निकाल लें और उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग हो मेन सेट से। तो एक ही सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जीरो भी ले रहा हूँ ना, तो जीरो के भी दो प्रॉपर सबसेट होगा लाजमी। वो क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट। तो जो भी सिंगल एलिमेंट वाले आपके पास मेंबर वाले सेट होते हैं ना, उनके दो ओवरऑल सेट्स बनते हैं, सबसेट बनते हैं, और एक आपका प्रॉपर सबसेट होगा लाजमी, क्योंकि एम्प्टी सेट होता है ना। लेकिन यहाँ वो पूछ रहे हैं कि जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सेट बचता है और वो है एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी सेट का जब आप सबसेट लेते हैं ना, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट बस। तो इस एम्प्टी सेट के अंदर और इस मेन सेट के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट आ जाएगा।
इसी वजह से आपका जो एम्प्टी सेट है, ये वाहिद आपका सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही इसका सबसेट बनेगा और वही इम्प्रॉपर है, प्रॉपर तो हो ही नहीं सकता। तो इसको अगर आपने वर्डिंग्स में लिखना है तो आप ये कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट is the only set which has no proper subset, because its only subset is improper, as it has no element in it। तो ये मैंने उसके डिस्क्राइब भी कर दिया है। पहले मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया था क्या क्या वजह होती है कि एम्प्टी सेट ही क्यों वाहिद सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये मैंने आपको लिख भी दिया। तो यहाँ से भी आप इसको, क्योंकि अगर आपने एग्जाम में लिखना है तो आप इस तरह का ही कुछ लिख देंगे, अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने अपनी वर्डिंग में ही लिखा। तो इस तरह भी आप उसको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको एक्सप्लेन इंग्लिश में किसी भी तरह कर सकते हैं। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं कि ब्रैकेट्स लगे हुए हैं कि इसमें और इस वाले सेट में क्या फ़र्क है। इसका फ़र्क हम अभी देख लेते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही हम ये आपके पेरेंथेसिस जो जिसको हम फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहते थे पहले, तो पेरेंथेसिस जब आ जाते हैं ना सेट के इर्द गिर्द, अब उसके अंदर आपके सेट्स ही हैं, सॉरी उसके अंदर आपके एलिमेंट्स ही स्टार्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ देख लें, ये आपका पहला एलिमेंट है, ये आपका दूसरा एलिमेंट है, या आप उसको मेंबर भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ उन्होंने कॉमा के जरिए सेपरेट किया हुआ है दो मेंबर्स को। यहाँ आपके ब्रैकेट्स लगे। अब ये पूरा का पूरा सिर्फ एक मेंबर कंसिडर हो रहा है, जबकि यहाँ आपका ये पहला मेंबर है और ये आपका दूसरा मेंबर है। क्योंकि यहाँ उन्होंने जब कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं तो उसके बाद उन्होंने अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी हैं और उसके अंदर जाके उन्होंने ये कॉमा लगाया हुआ है ये। तो उससे डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा कि आपका एक मेंबर कौन सा है, दूसरा मेंबर कौन सा है। अगर तो ये कर्ली ब्रैकेट्स ना लगे होते जो सेकंड वाले हैं, इन सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स जो अंदर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ये फीलिंग आती है कि ये आपका पूरा एक मेंबर है। तो इस वजह से तो इन दोनों सेट्स में यही फ़र्क है कि जो पहला वाला सेट है उसके दो मेंबर्स हैं और जो सेकंड वाला सेट है उसका एक ही मेंबर है। तो इसी को अब हम इंग्लिश में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये जो है इसमें मेंबर्स कितने हैं और उसकी वजह से डिफरेंशिएशन आ रही है उसमें। So the difference between the two sets is that the first set has two members in it, and the second set has the only member which is being enclosed by the parentheses. So the difference between two sets is that first set, that is AB, has two members in it, while second set, that is square root, sorry, bracket AB, has only member in it. And the reason for that is
that it is being enclosed by parentheses. Enclosed by second set of parentheses, because there is the first set has it marks the start of a set, and the second parenthesis makes them a single set, single member of the set. Parenthesis, which marks them as a single set, single element of that set. As the two elements have been separated by comma, but because they are in the second set of parentheses, that's why this comma serves no reason to separate them, and that's why this whole portion is marked as a single element of the set.